तो कारवां शुरू हो चुका है स्पेशल मॉडल पेपर का। विशेष R&D टीम एमकेसी की अराउंड 200 to 300 पीपल वर्क एवरी डे एंड नाइट फॉर यू टू क्रिएट द परफेक्ट मॉडल पेपर। और ये मॉडल पेपर नहीं है, ये आपके लिए ब्रह्मास्त्र हैं, रामबाण है आपके एग्जाम में आपकी सफलता को 100% सुनिश्चित करने के लिए। तो बिना देरी किए मैं यही कहना चाहूंगा, इन मॉडल पेपर्स को पूरा देखिए, बढ़िया नोट्स बनाइए, इन क्वेश्चन कलेक्शंस को इकट्ठा करिए और अपने ज़्यादा दोस्तों को भी शेयर करिए, जिससे आप सब मिलकर के अपना सपना डिफेंस फोर्सेस को ज्वाइन करने का पूरा कर सकें। तो ये मॉडल पेपर ही नहीं है, ये हर बच्चे के लिए रामबाण है उसकी सक्सेस के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। जय हिंद एवरीवन। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे चैनल पर आपको आपके कंपटीशन के लिए मॉडल पेपर पर डे मिलते हैं। उसी सीरीज में ये मॉडल पेपर आपके पास है इंडियन कोस्ट गार्ड, जीडी और डीबी का। मतलब जीडी का सेक्शन 1 और डीबी तो डीबी कोई बात ही नहीं है। इसमें इंग्लिश जिसके क्वेश्चन आते हैं 15। इन 15 सवालों के लिए बेहतरीन कलेक्शन के साथ बेहतरीन सॉल्यूशन और क्वेश्चन। सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने है बच्चों एंटोनिम का। आपको एंटोनिम बताना है और वर्ड है आपके पास इंडस्ट्रियस। क्या वर्ड है? इंडस्ट्रियस। इंडस्ट्रियस का मतलब होता है लैबोरियस। लैबोरियस जिसका मतलब होता है मेहनती। पहला अनडिजायरेबल जिसकी इच्छा ना हो, ये नहीं हो सकता। इरिटेटेबल जिसके ऊपर उलझन हो जाए, ये भी नहीं हो सकता। स्लगिश माने आलसी, यही हमारा आंसर है। आंसर हो गया C4 कैलकाटा। और एनॉयड माने क्रोधित या उलझा हुआ, ये भी नहीं होगा। तो बच्चों ये हो गया हमारे पास पहला क्वेश्चन। अब आइए क्वेश्चन नंबर 2 पर। ये क्वेश्चन है भैया सिनोनिम का। शब्द है आपका जुबिलेंट जिसका मतलब होता है बहुत खुश, प्रसन्नचित। तो यहाँ पर शब्द हो जाएगा जॉयफुल। जॉयफुल जिसका भी मतलब हो गया खुश। हमारे पास आंसर हो गया A फॉर एप्पल। चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 पर हम लोग आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 इस समय बोर्ड पर आपके सामने मौजूद है। क्वेश्चन है फाइंड आउट द रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड। आपको गलत स्पेलिंग वाले शब्द को छांटना है। कैजुअल की सही स्पेलिंग है, इसका मतलब होता है कभी कभी। कैंडिड की सही स्पेलिंग है, इसका मतलब होता है स्पष्ट। कन्वर्सेंट यही स्पेलिंग गलत है, यहाँ सी की जगह लगाना पड़ेगा S। कन्वर्सेंट जो बनता है कन्वर्स से, बातचीत करने वाला। कैटास्ट्रॉफी सही स्पेलिंग है, मतलब आपदा। तीसरे क्वेश्चन का आंसर हो गया C4 कैलकाटा। क्वेश्चन नंबर 4 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का सवाल है। क्वेश्चन नंबर 4 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन दैट विच कैन नॉट बी बिलीव्ड। एक ऐसी चीज जिस पर भरोसा नहीं किया जा सकता, वो हो गई इनक्रेडिबल, अतुल्य जिस पर भरोसा ना हो। ऑसम बहुत बढ़िया। क्रेडिटेबल क्रेडिटेबल जिस पर भरोसा किया जा सके। इनइफेक्टिव अप्रभावी। ये क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। अब इस क्वेश्चन नंबर 4 के बाद आप लोगों के काम की और बड़े ही काम की इंफॉर्मेशन ये कि यदि आपका कंपटीशन एयरफोर्स का है, ग्रुप एक्स या वाई है, नेवी है, नेवी का SSR है, या इंडियन कोस्ट गार्ड का GD या DB या इवन AC आपका कंपटीशन है, तो आप कॉल करें हमारे कोचिंग के हेल्पलाइन नंबर 9696330033 पर और आपको मिलेगी इन सभी विशेषताओं से भरी हुई सबसे सस्ती और सबसे अच्छी क्लासेस, मेजर कल्चर क्लासेस, जो वर्तमान में मिशन मोड में है, मिशन लेकर चल रहा है कि हर घर से फौजी निकले। इसीलिए हम सबसे सस्ता और सबसे अच्छा कोर्स आपके लिए लेकर आए हैं, जिसके लिए आप 9696330033 पर आज ही कॉल करें। क्वेश्चन नंबर 5 पर आए। विंग कैट। विंग का मतलब होता है आंख वाली पलक, तो विंग कैट का मतलब होता है, फ्रेज है, इसका मतलब है ये ऐसा प्रिटेंड करना कि हमने कुछ देखा ही नहीं। मतलब C4 कैलकाटा, प्रिटेंड नॉट टू सी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 कॉमन एरर का सवाल। सेंटेंस के किसी पार्ट में कोई ग्रामर की मिस्टेक है, आपको फाइंड आउट करना है। दिस इज वन ऑफ द फ्यू कंपनीज, ये उन चंद कंपनियों में से एक है विच हैज, गलती मिल गई। यहाँ हैज गलत है, क्यों? क्योंकि ये विच होना चाहिए कंपनीज के लिए। कंपनीज है बच्चों प्लूरल, तो विच भी हो गया प्लूरल। और अगर विच भी प्लूरल है तो फिर ये हैज की जगह लग जाएगा हैव। यहां पर हो जाएगा दिस इज वन ऑफ द फ्यू कंपनीज विच हैव डन वेल फॉर द पास्ट 2 years। क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ हम आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 ईच स्टूडेंट एमंग द 100 स्टूडेंट्स इन द क्लास वांट टू वॉच दिस मूवी। सैकड़ों बच्चों में से एक बच्चा ये फिल्में देखना चाहता है। तो यहाँ पर ये जहाँ वांट लगा हुआ है, ये वांट गलत हो गया, वांट की जगह लगेगा वांट्स।
क्यों लगेगा? क्योंकि यहाँ पर लगा है ईच स्टूडेंट, और ईच स्टूडेंट हो गया हमारे पास सिंगुलर। यदि ये सिंगुलर हो गया तो प्रेजेंट इंडेफिनिट अफर्मेटिव में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस लगाना पड़ेगा। ये हो गया बच्चों क्वेश्चन नंबर 7। आइए क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। रीअरेंजमेंट ऑफ द वर्ड्स का सेंटेंस है। पेटीएम कंपनी के बारे में एक बात कही गई है, पेटीएम सेड। पेटीएम ने कहा, पेटीएम ने क्या कहा? इंटरव्यूज एज वेल एज induction of the new joinees is continued with even during the lockdown। तो पेटीएम ने कहा हम P4 पटना से अपने सेंटेंस को शुरू कर सकते हैं, लेकिन देखिए एक भी ऑप्शन P4 पटना से है ही नहीं, जाने दीजिए। P4 पटना के बाद क्या Q से शुरू हो सकता है? पेटीएम said even during the lockdown, नहीं, Q से शुरू नहीं होगा। पेटीएम सेड इट कंटिन्यूड विद, ये R से शुरू होगा, और R से शुरू करने के बाद कंटिन्यूड विद इंटरव्यूज, R के बाद P, और R के बाद P का कॉम्बिनेशन कहाँ हुआ? D4 दिल्ली में। मतलब हमारे सवाल का जवाब क्या हो गया? D4 दिल्ली। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 पर हम आएंगे, लेकिन 9 पर आने से पहले एक और आपके लिए सूचना कि इन कॉम्पिटिशन्स के लिए जिनकी मैं बात कर रहा था, एयरफोर्स, नेवी, ICG के लिए, अब यदि आप ऑनलाइन क्लासेस करना चाहते हैं तो भी आपके पास हमारी कक्षाएं अवेलेबल हैं। एमकेसी लर्निंग ऐप आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करिए, आपको ऑफलाइन की सारी सुविधाएं ऑनलाइन क्लास में मिलेंगी। किसी भी प्रकार की जानकारी या डाउट के लिए आज ही कॉल करें 9696330033 9696 330033। तो बच्चों इसके बाद हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। अब ये brought on by destructive pests, humans have suffered frustration and food losses since earliest time। तो जाहिर सी बात है सेंस के मुताबिक चलेंगे तो Q4 क्वीन से शुरू होना चाहिए। ह्यूमंस हैव सफर्ड, उसके बाद R4 रांची यहाँ दिया है। ह्यूमंस हैव सफर्ड फ्रस्ट्रेशन एंड फूड लॉसेस, R के बाद S, फूड लॉसेस सिंस अर्लीस्ट टाइम्स, और P ब्रॉट बाय डिस्ट्रक्शन पैट्स, नहीं, कॉम्बिनेशन सेट नहीं हुआ। मतलब B4 बॉम्बे कैंसिल। भाई सेंटेंस हमारा कोई मीनिंगफुल तो होना चाहिए ना। ये कैंसिल हुआ तो S4 शिमला वाला देखिए, सिंस अर्लीस्ट टाइम से सेंटेंस शुरू हो सकता है। ब्रॉट ऑन बाय डिस्ट्रक्टिव पैट्स, S के बाद P, ये कॉम्बिनेशन तो गड़बड़ा गया। S के बाद Q, सिंस अर्लीस्ट टाइम, ह्यूमंस हैव सफर्ड सही है, फ्रस्ट्रेशन एंड फूड लॉसेस सही है। आंसर हो गया बच्चों C4 चंडीगढ़। रीअरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स के क्वेश्चन को करने के लिए निश्चित रूप से आपको क्वेश्चन को एक बार प्रॉपरली पढ़ लेना चाहिए, ऑटोमेटिकली वो अपना आंसर बताएगा। ये निशुल्क मार्क्स होते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 पर आइए। एक्टिव एंड पैसिव वॉइस का सवाल है। कैन से वाक्य शुरू होता है तो पैसिव भी कैन से ही शुरू होगा। कैन से इकलौता ऑप्शन हमारे पास है B4 बॉम्बे। आगे पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं है। एक्टिव से पैसिव बनाते समय कैन में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया जाता है, काम यहीं पर खत्म हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 11 डायरेक्ट से इनडायरेक्ट का सवाल है। यह भी काफी आसान सवाल है। सेंटेंस को आप पढ़ेंगे। जोशी जी ने अपनी पत्नी से कहा कृपया एक नेकलेस माने हार छांट लीजिए। अब पहली बात तो ये अपनी पत्नी से बात कर रहे हैं, दूसरी बात प्लीज लगाए हैं, तो सैड टू को हम बदल सकते हैं केवल रिक्वेस्टेड में। एक ही ऑप्शन है, आंसर हो गया D4 दिल्ली। आगे पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 12 फिल इन द ब्लैंक्स का सवाल है। थोड़ा सा ग्रामर काम आएगी, थोड़ा सा कॉमन सेंस काम आएगी। क्वेश्चन देखिए कि व्हाट इज द एंटीडोट। एंटीडोट के बाद लगाया जाता है फॉर बच्चों। तो व्हाट इज द एंटीडोट फॉर दिस पॉइजन। इस जहर के लिए एंटीडोट के रूप में क्या है, क्या चीज मौजूद है। उसके बाद एक अगली जानकारी आपके लिए कि आप यदि कॉम्पिटिशन्स में इंडियन कोस्ट गार्ड की तैयारी कर रहे हैं या एयरफोर्स या उसके जैसे किसी और कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, तो यदि आप कोचिंग किसी भी वजह से नहीं आ पा रहे हैं तो कोचिंग की पुस्तकों का लाभ आप फिर भी उठा सकते हैं, और कोचिंग की पुस्तकें आपको मिलेंगी 25% डिस्काउंट पर। इसके लिए भी आपको कॉल करनी है 9696330033 पर, तो आप अपना काम कर लेंगे भाई। उसके बाद पैसेज क्वेश्चन नंबर 13 से 15, क्वेश्चन नंबर 13, 14, 15 के लिए इस पैराग्राफ को पढ़ना जरूरी है। वीडियो को यहीं पर पॉज करिए, पैराग्राफ पढ़िए, उसके बाद क्वेश्चंस का आंसर दीजिए। वीडियो को पॉज करिए, पैराग्राफ पढ़िए, क्वेश्चंस को आंसर दीजिए।
देखो बच्चों क्वेश्चन कि वन ऑफ द मोस्ट सीरियस प्रॉब्लम्स कन्फ्रंटिंग इन आवर कंट्री, हमारे देश के सामने आने वाली सबसे बड़ी समस्याओं में है दैट अ फास्ट ग्रोइंग पॉपुलेशन, तेजी से बढ़ती हुई जनसंख्या। इनफैक्ट वाकई में इट इज एट द रूट ऑफ मैनी अदर प्रॉब्लम्स, ये कई दूसरी समस्याओं की जड़ है। एट द मोमेंट, इस लम्हे के लास्ट में, थैंक्स टू प्लानिंग, योजनाओं के लिए धन्यवाद, वी आर एबल टू प्रोड्यूस फूड, की हम भोजन पैदा करने में सक्षम है। क्लॉथ सफिशिएंट फॉर आवर पीपल, अपने लोगों के लिए पर्याप्त रोटी कपड़ा मकान देने में सक्षम है। एंड इवन इन सम एक्सेस, और काफ़ी हद तक ज़्यादा मात्रा में भी दे देते हैं। बट इफ़ द पॉपुलेशन कंटिन्यूज टू ग्रो एट दिस रेट, यदि इसी रफ्तार पर जनसंख्या बढ़ती रही तो बहुत ज़्यादा समय नहीं लगेगा कि जो हमारा सरप्लस माने बचत वाला खाना है, टर्न टू अ बेयर मिनिमम, कि वो बहुत कम हो जाएगा और यहाँ तक कि उसकी कमी पड़ने लग जाएगी। ये पोजीशन इन रिगार्ड टू अकोमोडेशन इज इवन नाउ फार फ्रॉम सेटिस्फैक्ट्री, अभी संतुष्टि के लेवल से ऑलरेडी कम है मकानों की व्यवस्था, इन स्पाइट ऑफ आवर एफर्ट्स, हमारे प्रयासों के बावजूद। क्वेश्चन क्या है? इट इज एट द रूट ऑफ मेनी अदर प्रॉब्लम्स मीन्स, मतलब ये जो सेंटेंस है कि ये रूट कॉज है कई सारी समस्याओं का, इसका मतलब क्या है कि इट इज फाउंड अलॉन्ग विद मेनी अदर प्रॉब्लम, नहीं, रूट कॉज में ये बात थोड़ा ना आई। इट इज कॉज्ड बाय मेनी अदर, ये भी नहीं आया। इट गिव्स राइज, इस क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर हो गया C4 चंडीगढ़, कि अन्य कई समस्याओं को जन्म दे देता है। उसके बाद आइए बच्चों क्वेश्चन नंबर 14 पर, कि जो प्रेजेंट सेटिस्फैक्टरी पोजीशन है रिगार्ड टू फूड एंड क्लॉथ्स, वो किसकी वजह से है? तो राइटर ने पीछे बताया कि नई योजनाओं के लिए धन्यवाद। फूड दैट पॉपुलेशन हैज बीन कंट्रोल्ड, नहीं, ये तो बात ही नहीं हुई। और गुड लक, ऐसा भी नहीं है। गुड रेनफॉल, ऐसा भी नहीं है। इकोनॉमिक प्लानिंग, योजनाओं के कारण हम अपने भोजन को सरप्लस के लेवल तक ले जा पाए। क्वेश्चन नंबर 15, कि अगर पॉपुलेशन इंडिया की कंटिन्यू रहती है इंक्रीज होना, वो जारी रहती है बढ़ते रहना, तो सिचुएशन रिगार्ड टू फूड एंड क्लॉथ कैसी हो जाएगी? लाइकली टू रिमेन द सेम, नहीं, वो सेम थोड़ी ना रहेगी, समस्या उसमें बढ़ जाएगी। likely to become less satisfactory, likely to improve, likely to vary up and down, less satisfactory, वो कम संतुष्टिदायक हो जाएगी भोजन की और पीने के पानी वगैरह की उपलब्धता। तो बच्चों इसी वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा ताकि आप सारे विषयों के मॉडल पेपर को देख सकें। मेरी आपसे मुलाकात होगी फिर किसी लाइव क्लास या मॉडल पेपर में। जय हिंद। जय हिंद एवरीवन, वेलकम टू द मॉडल पेपर ऑफ जीके आईसीसीजीडी। इसमें हम जीएस का सेक्शन कवर कर रहे हैं और इसमें पहला सवाल हमारा ये है, भूदान आंदोलन किस वर्ष प्रारंभ किया गया था? द भूदान मूवमेंट वाज लॉन्च्ड इन विच ईयर और इन द ईयर? सो करेक्ट आंसर क्या है? करेक्ट आंसर 1951, बिकॉज इसे लॉन्च किया था विनोबा भावे जी ने। किसने? विनोबा भावे जी ने। कहाँ से लॉन्च किया था? आंध्र प्रदेश यानी एपी, आंध्र प्रदेश से लॉन्च किया था। ठीक, नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर सेकेंड। वोल्टा नदी किस देश में बहती है? इन विच कंट्री डज द वोल्टा रिवर फ्लो? तो किस देश में वोल्टा नदी बहती है? सिंपल सा है, कौन सी है? ये है घाना। घाना, द नेम ऑफ कंट्री इज घाना। घाना की राजधानी एक्रा। ओके, सो द घाना इज द कंट्री वेयर डज वोल्टा रिवर फ्लो। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 3। क्लाउडेड लेपर्ड नेशनल पार्क भारत किस राज्य में स्थित है? क्लाउडेड लेपर्ड नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया? सो द करेक्ट आंसर शुड बी इट्स द त्रिपुरा, बिकॉज क्लाउडेड नेशनल पार्क इज इन त्रिपुरा। दुधवा नेशनल पार्क इज इन उत्तर प्रदेश। मानस, नामेरी एंड काजीरंगा आर इन आसाम, वो असम में है। तो यहाँ पर आंसर क्या होगा आपका? यहाँ पर आंसर है क्लाउडेड के लिए त्रिपुरा। ओके, रूस और फिनलैंड के बीच कौन सी रेखा सीमा बनाती है? यानी विच ऑफ द फॉलोइंग लाइन और बाउंड्री लाइन मेक बाउंड्री बिटवीन रशिया एंड फिनलैंड? सो आंसर इज, इसका सही जवाब क्या है? इसका सही जवाब है मैन रहीम। कौन सी? मैन रहीम, इसको बोलते हैं मैन रहीम। ठीक है, ये मैन रहीम रेखा है जो सीमा रेखा बनाती है। डूरंड आपको पता ही है किस किस के बनाती है, और रेड क्लिफ आपको पता ही है किस किस के। डूरंड इंडिया और अफगानिस्तान, रेड क्लिफ भारत पाकिस्तान, ठीक, और बांग्लादेश के साथ। चलिए, नाउ क्वेश्चन नंबर 5। मून स्नाइपर किस देश का चंद्र मिशन है? मून स्नाइपर इज द मून मिशन ऑफ विच कंट्री? सो द वेरी इजी क्वेश्चन, बहुत आसान सवाल है और इसका क्या ही जवाब होगा आपको पता है। इसका क्या जवाब है? इसका जवाब है जापान। जैसे लूनर 25 इस समय रशिया ने लॉन्च किया था, चंद्रयान 3 हमने लॉन्च किया था 14 जुलाई को, और
23 अगस्त यानी 23 अगस्त को 23 अगस्त को वो पहुंच गया था हमारा चंद्रयान 3। रशिया का लूनो 25 क्रैश हो गया था और जापान ने मून स्नाइपर अपना चंद्र मिशन भेजा है। ठीक, सो इट वाज फ्रॉम अवर साइड, नाउ इट्स योर टर्न। ओके, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद सभी वॉरियर्स को, कैसे हैं आप सब। आपका बहुत बहुत स्वागत है मेजर कलसी के इस प्लेटफॉर्म पर। तो चलिए, क्योंकि हम आपके लिए बहुत ही बेहतर चीज़ें लेकर आते रहते हैं, तो आज का बेहतरीन सेशन है फॉर द ICG GD वाले बच्चे। तो चले जी, आपके लिए इस बेहतरीन सेशन का सेक्शन, जो साइंस का सेक्शन होता है, वो लेकर मैं आपके सामने हाजिर हूँ। हालांकि ICG GD का जो साइंस सेक्शन होता है काफ़ी कॉम्प्लेक्स है, आपको समझ पाना मुश्किल होता है इसमें से हम पढ़ें क्या क्या ना पढ़ें। 10 क्वेश्चन होते हैं आपके, तो उसी हिसाब से 10 क्वेश्चन लेकर मैं आपके सामने आई हूँ। उसमें जनरली बेटा मैटर की प्रॉपर्टी के बारे में पूछता है, एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में पूछता है, और साथ ही आपसे इलेक्ट्रिसिटी के कुछ क्वेश्चंस पूछ लेता है, जो कि एक्सेप्ट फिजिक्स से अलग है। फिजिक्स के क्वेश्चन तो है ही है, तो ये साइंस के क्वेश्चंस है बच्चे, जिसमें बायो के क्वेश्चंस नहीं होते हैं। थोड़ा सा सोलर वगैरह का क्वेश्चन होता है जो कि ज्योग्राफी से अटैच होता है, तो आप ज्योग्राफी में कवर करेंगे। तो चलिए जी, शुरू करते हैं इस बेहतरीन से सेशन को। सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने यहाँ रखा हुआ है, विच हैज़ हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट। विच हैज़ हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट, निम्न में से किसका गलनांक सबसे अधिक होता है। निम्न में से किसका क्वथनांक सबसे अधिक होता है। तो ध्यान से देखिए बेटा, क्या वो डायमंड है, क्या वो चारकोल है, क्या वो ग्रेफाइट है, या फिर लैंप ब्लैक है। तो सिंपल सी बात है बेटा, चाहे बॉइलिंग पॉइंट की बात की जाए, चाहे मेल्टिंग पॉइंट की बात की जाए, दोनों ही सबसे ज़्यादा हाई होते हैं डायमंड के अंदर। आपके यहाँ कार्बन एंड एलोट्रॉप्स एक मेंशन टॉपिक है, जिसमें से क्वेश्चंस आते हैं, जिसकी हमने आपके लिए कंपाइलेशन यहाँ पर रखी हुई है। ठीक है, तो चले जी, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। What is fullerene? C60 molecule, C12 molecule, C6 molecule या none? आप ध्यान से सोचें। देखिए, ये भी कार्बन का एक एलोट्रॉप होता है। अब ये मेंशन है, इसलिए इसके क्वेश्चंस काफ़ी मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। तो व्हाट इज फुलरीन, फुलरीन क्या होती है। क्या यह कार्बन का 60 मॉलिक्यूल होता है, कार्बन का 12 मॉलिक्यूल, या कार्बन का 6 मॉलिक्यूल फुलरीन कहलाता है। तो बड़े ध्यान से सुनेंगे बेटा, वो कार्बन का C60 मॉलिक्यूल होता है, कार्बन के 60 मॉलिक्यूल होते हैं, जो कि बनाते हैं आपका फुलरीन, बेटा। ठीक है ना, समझे। ओके, इसको बकमिनिस्टर फुलरीन, बकी बॉल, या फिर फुटबॉल लाइक स्ट्रक्चर ऑफ द कार्बन मॉलिक्यूल ऐसे भी कहा जाता है। ओके, तो ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिल रही हैं। आप YouTube से, ऑफलाइन से, हर तरीके से आप देख रहे हैं कि हम आपके लिए इतना बेहतरीन कर रहे हैं। उसी श्रृंखला में आपके सामने मेजर कलसी क्लासेस लेकर आया हुआ है, एयरफोर्स, नेवी, ICG जैसे कोर्सेज के लिए, रिटेन, ग्रुप डिस्कशन, स्टडी, फिजिकल सेशन, मेडिकल कैंप, एवरीथिंग, जिसके लिए आप आराम से हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। कांटेक्ट नंबर्स आपके सामने दिए गए हैं। तो इस बेहतरीन सुविधा का ज़रूर से ज़रूर इसकी आप लाभ उठाइए और देखें कि कितने सर्वाधिक सिलेक्शन यहाँ से हैं। आपका भी नाम इनमें से एक हो सकता है, तो अपने नाम वर्दी कीजिए, आज ही ज्वाइन करिए मेजर कलसी क्लासेस को। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ग्रीन हाउस गैस। ये भी क्वेश्चन अच्छा है। निम्न में से, अब देखो सोलर की बात हुई है, एटमॉस्फेयर की बात हुई है, तो एक क्वेश्चन वहां से भी है आपके सामने। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ग्रीन हाउस गैस। निम्न में से कौन सी एक हरित गृह प्रवाह गैस नहीं होती है। निम्न में से कौन सी एक हरित गृह प्रभाव गैस नहीं होती है। ध्यान से देखिए, क्या वो वाटर वेपर होती है, ये तो फैलाती ही है। मीथेन फैलाती है, मीथेन तो है ही एक। ओजोन है, कार्बन मोनोऑक्साइड नहीं है। यहीं पर अगर कार्बन डाइऑक्साइड होता तो वो होता। कार्बन मोनोऑक्साइड इज नॉट अ ग्रीन हाउस गैस। ठीक है, याद रहेगा हमें। वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, विच सब्सटेंस यूज दैट एंटी नॉकिंग एजेंट। देखो, नॉकिंग क्या होता है बेटा, कभी आप अपना स्कूटी या बाइक, कहीं आप पेट्रोल डलवाते हो ना, कभी कभी क्या होता है, इंजन ऐसे टक 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 की आवाज़ करता रहता है। जैसे आप दरवाज़ा खटखटाते हो, नॉक करते हो, ऐसी आवाज़ करने लगता है। तो उसे ठीक करने के लिए कुछ केमिकल यूज़ किया जाता है, उसका नाम क्या होता है, बस वही पूछा जा रहा है आपसे।
उसका नाम होता है टेट्रा एथाइल लेड, उसका नाम होता है बेटा टेट्रा एथाइल लेड। इसी का यूज करते हैं एंटी नॉकिंग एजेंट के रूप में। इसको हम लोग ऐसे भी लिखकर कभी कभी आपसे पूछ लेता है TEL, ठीक है। इसके अलावा एक और पदार्थ होता है जो इसमें यूज होता है जिसका नाम होता है BTX। इसका फुल फॉर्म होता है बेटा बेंजीन टॉलुइन एंड जाइलिन। तो 3 पदार्थ इसमें भी होते हैं, इसको हम लोग BTX कहते हैं। तो ये भी अगर ऑप्शन में रहे तो ये भी सही है, बाकी यहाँ पर TEL यानी कि टेट्राएथाइल लेड सही है, आंसर है आपके लिए। ओके तो चले जी, ऐसे ही बेहतरीन नॉलेज के लिए आप हमारा ऑनलाइन कोर्स परचेज कर सकते हैं जिसमें एयरफोर्स, ICG, नेवी सभी बच्चे के लिए, देश का हर गरीब बच्चा बनेगा अब फौजी। बिल्कुल यही मोटो लेकर मेजर कल्सी क्लासेस आपके लिए ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों ही जगह विद्यमान है। आप आज ही इसका अवसर उठाएं और किसी भी प्रकार से आपको कोई समस्या नहीं होगी। अगर आप ऑफलाइन आ सकते हैं तो बहुत बहुत स्वागत है, ऑनलाइन आते हैं तब भी बहुत बहुत स्वागत है। दोनों ही तरीके से हम आपकी सेवा के लिए यहाँ पर अवेलेबल है बेटा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, विच इज कॉल्ड मार्श गैस। किसको मार्श गैस कहा जाता है? देखो बेटा वो होती, क्या वो प्रोपेन है, मीथेन है, अमोनिया है या हाइड्रोजन है? दैट इज मीथेन। मीथेन को मार्श गैस कहते हैं, है ना, CH4। इसको क्या कहते हो? मार्श गैस कहते हो। इसका अनदर नेम होता है बायोगैस, गोबर गैस, है ना, ऐसे इसको नाम दिए जाते हैं। तो दैट इज योर मार्श गैस, ठीक है। अच्छा, विच ग्लास कट्स ऑफ द UV रेज। कौन सी ग्लास होती है जो अल्ट्रावायलेट रेज को कट्स ऑफ कर देती है, यानी कि कट कर देती है? ध्यान से देखो बेटा, कभी आप धूप में निकलते हो, सनग्लासेस लगा लेते हो ना कि आंखों पे बहुत ज्यादा ऐसे तीखा तीखा सा लग रहा है, तो उसको रोकने की क्षमता कौन से ग्लास में होती है, यानी कि सनग्लासेस में कौन सी ग्लास का यूज होता है? ऐसा भी क्वेश्चन हो सकता था। तो दैट इज क्रूक्स ग्लास, है ना, वो क्रूक्स ग्लास होता है जो कि आपके सनग्लासेस में लगा होता है और उसके अंदर क्षमता होती है कि पराबैंगनी किरणों को वो कट कर देता है। राइट, गुड। तो ऐसे ही बेहतरीन क्वेश्चंस का कंपाइलेशन अगर आप चाहते हैं तो आप हमारी बुक्स को परचेज कर सकते हैं, जिनमें आपको बहुत बेहतरीन तरीके से क्वेश्चंस का समरी और शॉर्ट से शॉर्ट नोट्स आपको प्रोवाइड की जाती हैं। बहुत अच्छी तरीके से हर टॉपिक को बताया गया है और सबसे बेहतरीन बात 25% डिस्काउंट आपके लिए यहाँ पर अवेलेबल है और घर बैठे आप ऑर्डर कर सकते हैं। इससे ज़्यादा आप क्या ही चाहिए आपको, तो ज़रूर इसको ऑर्डर करें और अपने सपने को साकार करें। क्वेश्चन नंबर 7, टोमेटो कंटेन्स। टमाटर में कौन सा एसिड होता है, कौन सा अम्ल होता है टमाटर के अंदर? तो ध्यान से देखिए, क्या वो लैक्टिक एसिड है, क्या वो ऑक्सैलिक एसिड है, क्या वो सिट्रिक एसिड है या टार्टरिक एसिड होता है? ध्यान से देखिए और बताएं। देखिए वो ऑक्सैलिक एसिड होता है जो टमाटर में होता है, क्योंकि टमाटर और स्पिनच यानी कि पालक, टमाटर और स्पिनच यानी कि पालक, इन दोनों में ही ऑक्सैलिक एसिड होता है, इन दोनों में ही ऑक्सैलिक एसिड होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाटर इज एन। वाटर क्या होता है, जल क्या है? क्या वो एक अम्ल है, एसिड है, क्या एक बेस है या क्षार है, एम्फोटेरिक कंपाउंड है, उभयधर्मी यौगिक है या आइसोइलेक्ट्रिक कंपाउंड है या फिर एक आइसोइलेक्ट्रिक यौगिक है? तो बहुत ध्यान से देखो बेटा कि जल को एक एम्फोटेरिक कंपाउंड कहा जाता है ना, क्या कहा जाता है जल को? उभयधर्मी यौगिक, क्योंकि ये हर किसी के साथ बहुत जल्दी से घुल जाता है, मिल जाता है, ठीक है। तो दैट इज एम्फोटेरिक कंपाउंड। तो बिल्कुल बेटा, आप अपने एग्जाम की तैयारी करते हैं तो आपको एक टेस्ट चाहिए होता है कि हम जानें कि हमारी क्या वैल्यू है, हम किस लेवल पे हैं। उसी के लिए मेजर कल्सी क्लासेस ऑनलाइन टेस्ट सीरीज लेकर आया है आपके लिए, जो कि आपको MKC टेस्ट प्रेप ऐप के माध्यम से मिल जाता है और वहाँ पर आप परचेज कर सकते हैं अपने मन चाहिए जितना भी आप चाहें उस हिसाब से। बहुत ही रीजनेबल प्राइसेस के अंदर आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके के मॉक पेपर्स, मॉडल पेपर्स मिल जाते हैं, राइट। तो इसका ज़रूर से ज़रूर लाभ उठाइए, क्योंकि जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करते हैं उतना ज़्यादा आपका एग्जाम की तरफ क्लियरेंस बढ़ता चला जाता है।
ऐसे ही हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं बेटा और देखते हैं द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी का सबसे बेहतरीन कंडक्टर या चालक कौन सा होता है? क्या वो कॉपर होता है, क्या वो सिल्वर होता है, एल्यूमिनियम होता है, या सभी बराबर होते हैं? कौन सा होता है बेटा? देखो इलेक्ट्रिसिटी का चालक तो कॉपर भी है, एल्यूमिनियम भी है, लेकिन सबसे बेहतरीन चालक जो होता है वो सिल्वर होता है। एजी से इसको रिप्रेजेंट करते हो, हमेशा याद रखना सिल्वर जो होता है वो सबसे ज्यादा अच्छा चालक होता है विद्युत का, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी का सबसे बेस्ट कंडक्टर इज सिल्वर। वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ मिक्सचर? निम्न में से कौन सा एक मिश्रण नहीं है? यानी कि 3 ऐसे होंगे जो कि मिश्रण होंगे, कोई एक है जो कि मिश्रण की कैटेगरी में नहीं आता, वो कौन सा है? जल्दी से पहचाना जाए। क्या वो ब्रास है? भाई ब्रास तो मिक्सचर होता है, एलॉय होता है ब्रास, है ना, एक मिश्र धातु है। स्टील, ये भी एक मिश्र धातु है भाई, स्टील जो होती है एलॉय है ना, मिश्रण है। ग्लास, ये भी बड़ी सारी चीजों से मिलकर बनता है, सिलिका, कॉपर, पता नहीं क्या क्या, है ना। इसके बाद ग्रेफाइट, ग्रेफाइट क्या एक मिश्रण है? किस किस चीज से मिलकर बना है ग्रेफाइट? नहीं, ग्रेफाइट जो होता है ये कार्बन का एलोट्रोप है, एलोट्रोप, यानी कि इट इज अ एलोट्रोप ऑफ कार्बन। सो हियर वी गेट कि यहां पर आंसर नंबर ए सही है, ठीक है। तो चलिए जी, बहुत ही बेहतरीन हमारा डिस्कशन रहा, हमने बहुत अच्छी तरीके से क्वेश्चंस को डिस्कस किया। तो ये थे आपके आईसीटी जीडी के 10 बेहतरीन साइंस के क्वेश्चंस। मिलते हैं ऐसे ही किसी और सेशन में, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मिस्टर आर विशाल और मैं अपने आईसीजी जीडी के विद्यार्थियों के लिए, दोस्तों के लिए, वीरों के लिए लेकर आया हूं अरिथमेटिक के वो 20 क्वेश्चन जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो बिल्कुल भी देर किए बिना मैं पहले क्वेश्चन पे चलता हूं। पहला क्वेश्चन आपका क्या है? निम्न में से कौन सा, देखिए आपको ये तो पता है ही कि आपके एग्जाम में जो अरिथमेटिक का पोर्शन है वो टाइम को के हिसाब से मेंटेन होता है। पेपर मतलब पेपर बहुत इजी कैटेगरी का होता है, बस आपको पता होना चाहिए। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या है? निम्न में से कौन सा परिमेय संख्या, रेशनल नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रेशनल नंबर? तो क्या रूट में कोई भी नंबर जिसका परफेक्ट स्क्वायर नहीं कर सकता वो रेशनल होगा? नहीं। क्या पाई रेशनल है? नहीं। क्या नीचे 0 आ सकता है? नहीं। रेशनल नंबर कौन सा है? 0/4 रेशनल नंबर है। 0 रेशनल नंबर होता है। 0/4 का मतलब 0 ही होता है। ऑल द इंटीजर्स आर रेशनल, 0 इज अ इंटीजर, दिस इंप्लाइज दैट 0 इज अ रेशनल नंबर। ओके, आइए अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या है? आपसे कह रहा है 15,336 का वर्गमूल और 15,376 का वर्गमूल। तो देखिए 76 कहाँ पे आता है? 76 आता है आपका 26 के वर्ग में। 26 का वर्ग कितना होता है? 576। तो अब ये 26 के वर्ग में आने का मतलब है कि या तो ये 50 - 26 कर दीजिए तो 24 के वर्ग में आएगा। अच्छा, किसके वर्ग में आएगा? 24 का वर्ग कितना होता है? 576। 26 का वर्ग 776, 24 का वर्ग तो 124। करेक्ट आंसर आपका कितना हो जाएगा? ध्यान दीजिएगा, किसी भी पूर्ण वर्ग संख्या में अंतिम 2 अंक, किसी संख्या यक्स के स्क्वायर में, किसी संख्या यक्स के स्क्वायर में जो भी लास्ट का 2 डिजिट होता है वही हमेशा 50 - यक्स, 50 + यक्स, 100 - यक्स और 100 + यक्स के स्क्वायर में आ जाता है। अर्थात कि आपका करेक्ट आंसर क्या होगा? 124। क्या होगा? 124। ये आपका परफेक्ट स्क्वायर का क्वेश्चन था। ये ठीक क्वेश्चन है। इसको कैसे सॉल्व करते हैं दोस्तों? तो हम इसको लिखेंगे 99 को लिखेंगे 100, ठीक है कलर 100 - 1 और फिर लिखेंगे इसको 995/999। तो हो जाएगा आपका 999 के आगे 2 0 -999 और प्लस का 995 अपॉन का 3 बार 99 और गुणा ये वाला यहाँ लिख दे रहा हूँ 999 कर दी। अब ये इससे क्या हो जाएगा? कट जाएगा 99,900 और देखो 999 995 4 घटेगा मतलब 99,896 आ जाएगा दोस्तों। इस सवाल का उत्तर बी ऑप्शन होगा 99,896।
96। ओके, आइए अगला सवाल देखते हैं मित्रों। ये आपका सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है। जब भी कभी मिक्स्ड फ्रैक्शन जोड़ना हो, मिक्स्ड फ्रैक्शन इन द सेंस कि मिश्रित भिन्न जोड़ना हो, तो पूर्णांकों को अलग जोड़, अगर इसको जोड़ेंगे 1 + 1 + 1 3 एक साथ आ जाएगा, प्लस 140 अगर हम एलसीएम लेंगे तो 28 × 84 ये हो जाएगा, और प्लस में 20 का मतलब 20 दूनी 40 ये हो जाएगा, और प्लस में कितना हो जाएगा 35, और बटे कितना आ जाएगा 140 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 140। तो अब जब इसको सॉल्व करिएगा 1 + 1 + 1 3 आ गया, तो हो गया 3 प्लस ये 8 4 12 120 30 150 150 और 9 159 159 बटे कितना 140। ये हमने गुणा करने में गलत कर दिया था, 140 है। तो 14 × 3 42 का मतलब 420 प्लस 159 और बटे 140 हो रहा है। तो 420 में आप जोड़ेंगे 500 570 579। करेक्ट आंसर ये हो गया। वहां पे बस देखिए गलती क्या हो गई, मैंने क्या कहा था, यही मैथमेटिक्स की खूबसूरत बात है दोस्तों। जहां गलती हो गई जितनी बार सेम टाइम चेक करिएगा वही गलती होती रहेगी। आइए देखिए अगला सवाल कौन सा है। तो दोस्तों अगली स्लाइड पे आपके लिए इंफॉर्मेशन है। मेजर कलसी क्लासेस सबसे सस्ता, सबसे अच्छा, हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा सिलेक्शन देने वाला इंस्टीट्यूट। तो आप बिल्कुल भी देर ना करें, हमारे नंबर 9696330033 पर कॉल करके सारी इंफॉर्मेशन लें और बिल्कुल भी कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, ये कह रहा है आपका 243 की पावर n/5। तो 243 का मतलब क्या है, 7 का क्यूब है। 7 का क्यूब की पावर n/5 है, सही ना। 7 का क्यूब कितना, 7 का क्यूब नहीं है, 7 का क्यूब 343 होता है। ये आपका 3 × 9 = 27 × 81, 3 की पावर 5 है। 3 की पावर 5 की पावर n/5 है, और गुणे 3 की पावर में 2n + 1 है, अपॉन कितना है 3 की पावर में 2n है, और गुणे 3 की पावर में n - 1 है। तो ये 5 से 5 कट जाएगा, तो 3 की पावर में कितना आ जाएगा n यहाँ, तो 3n + 1 हो जाएगा, और यहाँ कितना आएगा 3 की पावर में 2n + n - 1। इसका मतलब 3 की पावर में ये 3n - 1 है, तो 3n + 1 - 3n, और ये -1 का मतलब +1 हो जाएगा। तो 3n से 3n कट गया, 3 का स्क्वायर आएगा, 3 का स्क्वायर बोले तो 9 आ जाएगा दोस्तों। इस सवाल का उत्तर कितना हो गया 9। अगला 4 8 और 12 का महत्तम समापवर्तक, 4 8 और 12 का महत्तम समापवर्तक जैसा कि आपको पता है 4 होगा। महत्तम समापवर्तक मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी हुई संख्याओं में से प्रत्येक संख्या को पूर्णतः विभाजित कर दे। अगला क्वेश्चन देखिए, जब एक संख्या को 15 20 35 से भाग दिया जाता है तो प्रत्येक बार 8 शेष प्राप्त होता है। किससे किससे, 15 से भाग देते हैं, 20 से भाग देते हैं, 35 से। हम 35 को एलसीएम बना देंगे, 35 में कोई भी 4 नहीं, यहाँ पे 4 है दे देंगे, और यहाँ 3 है दे देंगे। 4 × 12 × 5 = 60, 12 × 36 36 × 42, 12 × 5 36 × 42 420। मतलब इसका एलसीएम 420 आ जाएगा, लेकिन हर बार 8 शेष बचना है, तो 8 प्लस कर देंगे, तो अर्थात इस सवाल का उत्तर 428 आ जाएगा। यही वो संख्या है दोस्तों जिसको 15 20 और 35 से भाग देने पर हर बार कितना शेष बचता है, 8 शेष बचता है। 3 के प्रथम 9 गुणजों का औसत, जब भी दी हुई संख्याएं कॉन्सेक्यूटिव हो, क्रमागत हो, तो इनका औसत निकालने के लिए क्या करते हैं, फर्स्ट टर्म 3 का पहला गुणज 3, 9वां गुणज 27 और बटे 2, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म डिवाइड बाई 2। अच्छा 5 गुणज है, 9 नहीं, 5 गुणज है, 9 गुणज नहीं दोस्तों, 5 गुणज है। तो 3 का पहला गुणज 3, 3 का पहला गुणज 3, 5वां गुणज 15, 15 3 18 बटे 2 का मतलब 9। जब भी दी हुई संख्याएं क्रमागत होती हैं, कॉन्सेक्यूटिव नंबर्स का एवरेज निकालने के लिए हम क्या करते हैं, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म डिवाइड बाई 2 कर देते हैं। 3 का पहला मल्टीपल 3 होगा और 5वां मल्टीपल 15 होगा, तो इसलिए आपके इस सवाल का आंसर कितना आ जाएगा 18। एयरफोर्स नेवी आईसीजी के लिए अगर आप हमसे ऑफलाइन नहीं जुड़ पाते हैं दोस्तों,
तो हमसे जुड़ने, आप ऑनलाइन जुड़े। ऑनलाइन में हिंदुस्तान में, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों की बात करें, ऑनलाइन का भी हिंदुस्तान में इससे अच्छा प्लेटफॉर्म आपको मिलने वाला नहीं है। बिल्कुल देर ना करें, हमारे नंबर 9696330033 पर कॉल करें और कॉल करके आप सारी जानकारी लें। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रथम 50 सम संख्याओं का औसत। आपको पता होना चाहिए सम संख्याएं जितनी होती उससे एक ज्यादा औसत होता है। सम संख्याओं की संख्या जितनी होती है उससे औसत एक ज्यादा होता है। विषम संख्याओं की संख्या जितनी होती है औसत उतना ही होता है। जैसे 50 विषम संख्याएं होती, औसत 50 ही होता। 4 9 12 का चतुर्थानुपाती, तो 4 का ये कितना गुना है, 4 दुनिया 2.25, तो 12 का 27 हो जाए। कैसे, 9 गुणे 12 बटे 4, 9 गुणे 12 बटे 4, 4 3 12, 9 3 27। तीन राशियों का चतुर्थानुपाती फोर्थ प्रोपोर्शन क्या होता है, बाद वाली दोनों राशियों के गुणनफल के साथ पहली राशि के अनुपात के बराबर हो जाता है। तो बस अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, दो संख्याओं का अनुपात 7 9 है, संख्या में 44 जोड़ दिया जाता है तो अनुपात 11 13 हो जाता है। संख्याओं का अंतर क्या होगा, संख्याओं का अंतर 7 4 11 9 4 13। ठीक है, देखो यहाँ से क्या 7 से 7 9 था और 11 और कितना हो गया 13 हो गया, तो यहाँ कितना जोड़ा है 4, यहाँ कितना जोड़ा है 4, तो 4 बराबर 44 है। 4 बराबर अगर 44 है दोस्तों तो 1 बराबर 11 होगा, इनका डिफरेंस 2 है तो 2 बराबर 22 हो जाएगा। अब आप क्या सोचते हैं, इस सवाल को यक्स मान के लगाइएगा, बहुत टाइम लग जाएगा। सीधे सीधे आपने देखा 7 से 4 बढ़ा, 9 से 4 बढ़ा, 4 बराबर 44, 1 बराबर 11, डिफरेंस 2 है, 2 बराबर 22। 2 बराबर 22 का मतलब करेक्ट आंसर ये वाला था, 2 बराबर 22। अगला क्वेश्चन देखिए, 2000 रुपए ए बी सी में इस प्रकार बांटे गए कि सी को ए और बी का 1/4 भाग मिले। सी को ए और बी का 1/4 भाग मिले, ठीक है, तथा बी को ए के बराबर मिले, बी को ए के बराबर मिले, तो ये ए बराबर बी ही है, ए बराबर क्या है बी है, तो ए को कितना धन मिला। तो पहले आप एक काम करो, यहाँ से c बटे ए प्लस बी कर लो, c बटे ए प्लस बी बराबर 1/4, तो इसका मतलब हो गया 5 यूनिट में 2000 बांटना है, 5 यूनिट में 2000 बांटना, 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा 400, तो c को मिल जाएगा 400 और a प्लस बी को मिल जाएगा 1600। अब इन दोनों को बराबर बराबर मिला है तो 800 a को भी मिलेगा, 800 b को मिलेगा। आपसे a का पूछा है, b का पूछता तब भी आपका करेक्ट आंसर कितना होता, आप कहते 800 होता। कितना होता 800। दोस्तों एमकेसी पब्लिकेशन की जो किताबें आपके लिए बनाई गई हैं, इन किताबों पर एक बहुत अच्छी टीम ने काम किया है, सारे टीचर्स के सुपरविजन में ये किताबें बनाई गई हैं। तो आपके लिए इन किताबों से ज्यादा बढ़िया किताब वास्तव में इस समय किताबों की दुनिया में नहीं है, क्योंकि सभी किताबों को कंपाइल कर दिया गया इनमें। तो आप अब बिल्कुल भी कहीं कोई और किताब पढ़ने से ज्यादा अच्छा, खास बात ये किताबें बहुत कम पेजेस में लिखी गई हैं, तो आप ऑर्डर करें, 25% डिस्काउंट भी आपको इन किताबों में मिल रहा है। घर बैठे किताबों को मंगाएं और अच्छी किताबें ही आपको अच्छा ज्ञान देंगी, आपको सेलेक्ट कराएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 50% ऑफ x प्लस वाई, 50% आप, तो यहाँ से 0 से 0 कैंसिल हो गया, पता चल गया 5x माइनस 5y बराबर 3x प्लस 3y। तो इधर आ गया आपका 2x बराबर 8y, मतलब x बराबर 4y। तो x 400%, y 25%, y x का कितना परसेंट होगा 25। अगर x पूछता तो 400, क्योंकि x 4 गुना है y का, मतलब y 1/4 है x का, 1/4 का मतलब 25%। एक परीक्षा में 65% कुल परीक्षार्थी पास हुए, यदि फेल होने वाले, तो अगर 65% पास हुए तो 35% फेल हुए। अब ये 35% बराबर 168, 35% बराबर कितना है 168 है। एकदम से इस सवाल में मिसप्रिंट है, क्योंकि विद्यार्थियों की संख्या कभी, अच्छा देख लेते हैं, हो सकता है 100% निकालने पे कट जाए, तो 1%, तो अगर मैं 100% निकालूंगा दोस्तों तो 168 इंटू 100 अपन कितना आ जाएगा 35, हाँ कट जाएगा, 7 पचे 5 सत्ते 35, 20 पंजे 100, ठीक है,
7 दूनी 14, 7 चौक 28, तो कितना आ गया आपका 24 दूनी 48, 480, 480 विद्यार्थी। ओके, कुल कितने विद्यार्थी थे? 480। इन एन एग्जामिनेशन 65% ऑफ द टोटल एग्जामिनीज पास्ड। इफ द नंबर ऑफ फेलियर्स इज 168, द नंबर ऑफ दोज हु, अच्छा पास्ड पूछा है, टोटल नहीं पूछा है दोस्तों, ये आपका आंसर नहीं होगा, आपका आंसर ये नहीं होगा। पूरे विद्यार्थी 480 हैं, 480 का 65%, 5% होता है 1/20, ये 13/20 है, कितना है? 13/20 है, 13/20, 0 0 कैंसिल, ये कितना आ गया आपका 24, तो 13 चौका 52, एक ही जगह है 312, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस सवाल का आंसर 312 होगा। अगला, यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य का 80% है, हमने कहा विक्रय मूल्य 100 है, विक्रय मूल्य 100 है तो क्रय मूल्य कितना है? 80 है। कितने का प्रॉफिट हुआ? 20 का, कितने पर? 80 पर, आउट ऑफ 100, तो 20 चौक 80, 25 चौक का 100, मतलब आपका करेक्ट आंसर आ गया 25%। कितना आ गया दोस्तों? 25%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि एक फल विक्रेता ने 24 केला 8 रुपए में खरीदा और 5 रुपए प्रति दर्जन की दर से बेचा, अच्छा 8 रुपए में 24 केला खरीदा और 5 रुपए में 12 केला बेचा, तो 5 में 12 का मतलब हो गया, 5 में 12 का मतलब हो गया 10 में 24, मतलब 8 में खरीदा 10 में बेचा, 2 का फायदा 8 पर, आउट ऑफ 100, तो 2 चौक 8, 25 चौक का 100, कहने का मतलब दोस्तों उसे सौदे में कुल कितने % का लाभ हो गया? तो आपका उत्तर होगा 25% का लाभ हो गया। दोस्तों अगर आप ऑनलाइन टेस्ट सीरीज देना चाहते हैं जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप ऑनलाइन टेस्ट सीरीज ज्वाइन करें। 199 से स्टार्ट है ये टेस्ट सीरीज हमारी, आप इनरोल करें, एमकेसी टेस्ट प्रेप ऐप डाउनलोड करें और आपको नोटिफिकेशन, हेल्प डेस्क, प्रोफाइल, स्कोर, टेस्ट, एवरीथिंग इन द मैजिकल गाइडेंस ऑफ द सौरभ सिंह सर, तो आप जरूर इसका लाभ उठाएं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, 7500 का 10% वार्षिक ब्याज की दर से 1 साल का 10% तो 2 साल का 20%। अब 7500 का 20% निकाल देना है, तो 75 का मतलब कितना हो गया? 7.5 का मतलब 1500, कितना हो गया आपका? 1500। 1 साल का 10% तो 2 साल का 20%, 3 साल का 30%। यदि कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज से 3 वर्ष में दोगुनी हो जाती है 3 वर्ष में, तो कितने वर्ष? 16 गुना। देखिए ऐसा क्वेश्चन कैसे लगाएंगे? इफ अ सम इज डबल्ड इन 3 years at the rate of compound interest, in how many years will it be 16 time at the same? तो बस आपको क्या करना ना, इस 16 को यूं व्यक्त करना है किसकी पावर में आ जाए, बस 4 तिहाई 12, उत्तर कितना आ गया? 12, यही आपका करेक्ट आंसर। गुना 2 को कुछ यूं अरेंज करना है कि गुना 1 की पावर में आ जाए, तो 16 बराबर 2 की पावर 4, पावर का टाइम में गुणा, 4 तिहाई 12, 4 3 जा 12, आपका करेक्ट आंसर आपके सामने। अजय एक काम 16 दिन में करता है और विमल उसी काम को, अजय और विमल एक काम को 16 दिन में, अच्छा अजय और विमल मिलकर काम 16 दिन में करते हैं, अजय अकेला 24 दिन में करता है, काम मान लिया 48 है, तो दोनों मिलकर 3 यूनिट, ये आपका 2 यूनिट, तो इसका मतलब ये हो गया कि विमल करेगा 1 यूनिट 48 दिन में करेगा। दोस्तों करेक्ट आंसर क्या होगा? 48 दिन। आइए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल, किसी समबाहु त्रिभुज की माध्यिका देखिए, किसी भी इक्विलेटरल ट्रायंगल की माध्यिका हो, चाहे माध्यिका मतलब मीडियन, हाइट, एंगल, बाइसेक्टर सब एक ही होते हैं, तो इसकी हाइट क्या होती है? √3/2a, यही बराबर h होता है, और तो √3/2a ये बराबर कितना दिया है? 6√3 दिया है, √3 से √3 कैंसिल, a बराबर 12 आ गया, परिमाप क्या होगा? 3a का मतलब 36, 12 तिहाई 36। इस तरीके से इस सवाल का उत्तर कितना है? 36। तो दोस्तों इस पेपर को मैंने बहुत तेजी से सॉल्व किया है, इसलिए सॉल्व किया है कि आपको भी समझना है कि आपको क्या स्पीड लेकर चलना है। आशा करता हूं दोस्तों कि ये सेशन आपके लिए बहुत यूजफुल होगा, ये मॉडल पेपर। जय हिंद।